सारी जिंदगी अपनी उम्मत के बारे में ख्याल गुजार है, सारी जिंदगी अपनी उम्मत के बारे में सोचते रहे, अपने विशाल पाक के वक्त भी अपनी उम्मत के बारे में सोचते रहे और क़यामत के दिन भी अपनी उम्मत के बारे में ऐसा कुछ करेंगे कि उम्मत राजी हो जाए। खुदा फरमाता है, ए हबीब मैं तुझे ऐसा इतना कुछ अता करूंगा कि तू राजी हो जाएगा। और हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दावा है, ए मेरे गुलाम तेरे साथ मैं ऐसा बर्ताव करूंगा कि तू भी राजी हो जाए, उम्मती गुलाम भी राजी होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अब जो मैं बात करूंगा आपके दिल इंशाअल्लाह खुल जाएंगे, आपके दिल बाग बाग बन जाएंगे। मशहूर रिवायत है, अल्लाह वादा शरीक ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, ए हबीब जब महबूब मुहिब दोनों आपस में बातें करते हैं ना, फिर खास और राज की बातें होती हैं, फिर खसूसियत की बातें होती हैं। अब बात वो खास हो रही थी, खास बात हुई, ऐ हबीब आज चलो एक डील कर लेते हैं, एक मुआहदा कर लेते हैं, मैं खुदा हूँ तू मेरा हबीब है, आज एक डील करते हैं, आके आज एक मुआहदा कर लेते हैं। मुआहदा ये है, तुझे मैंने बड़ा परेशान पाया तेरी उम्मत के बारे में, हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन है, उम्मत के बारे में बड़ा तुझे मैंने हमदर्द पाया, मैंने उम्मत के बारे में बड़ा परेशान पाया, चलो तेरी उम्मत के बारे में आज एक डील कर लेते हैं। तवज्जो से सुनना, हमारे बारे में एक डील हो रही है, हम सो रहे हैं, हमारे बारे में सौदा हो रहा है, तवज्जो करना, हमारे बारे में डील हो रही। खुदा वादा शरीक फरमा रहा है, हबीब अगर तू चाहे तो आधी उम्मत बगैर हिसाब किताब के बख्शवा ले, आधी उम्मत बगैर हिसाब किताब के बख्शवा ले, ये तेरी मर्जी है। अगर हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस ऑप्शन का इंतखाब कर लेते हैं, आधी उम्मत बगैर हिसाब किताब के, तो उसमें वो भी आ जाएंगे जिन्होंने सारी उम्र नमाज ही नहीं पढ़ी, वो भी आधी उम्मत में शामिल हो जाएंगे। वो भी आएंगे जिन्होंने जिंदगी एक बार कलमा पढ़ा था, अकीदत तो मोहब्बत है, बाकी ना इबादत है ना सब कुछ है, कुछ भी नहीं। खुदा ने फरमाया, हबीब ना तेरे उम्मती तेरे गुलाम का अमाल नामा देखना है, ना गुनाह देखने, ना सवाब देखने, बस आज डील कर लेते हैं, चलो आधी उम्मत बगैर हिसाब किताब के, बगैर अमाल नामा चेक किए, आज हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आधी उम्मत तुझे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुझे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुझे उम्मत के माफ गया तो बख्शया तो को हिसाब किताब को ने अद उम्मत पांजी बख्शाए। बड़ा पैकेज था, बड़ा पैकेज, बड़ी डील। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को प्यार था अपने गुलाम से, लंबी सोच थी, कहा यहाँ बात नहीं रुकेगी, बात यहाँ नहीं है, अगर ये आधे डील हो जाती है तो फिर तो मेरा मुआहदा हो गया, फिर आगे मैं बोल नहीं सकूंगा, फिर जो आधी उम्मत में कुछ नेकोकार होंगे, औलियाए कामिलीन होंगे, सिद्दीकीन शुहदा होंगे, खुदा के प्यारे कुर्ब वाले होंगे, वो तो जन्नत में चले जाएंगे। जो गुनाहगार होंगे, जिनके दिल में मेरे लिए मोहब्बत होगी, मेरा कलमा पढ़ के मेरी गुलामी में आ गए होंगे, वो जहन्नम में जाएं, तो फिर मुझे कैसे तुम पर तुम्हारा तकलीफ में पड़ना मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर गिरा गुजरता है, मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसको महसूस करते हैं। तकलीफ हमें यहाँ पहुंचती, वहां मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम महसूस करते हैं। जिस तरह मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ना कि मुसलमान सारे जो है ना आपस में एक जिस्म की मानद हैं, किसी एक मुसलमान को कोई तकलीफ पहुंचे ना, सारा मुस्लिम माशरा उसे ऐसे महसूस करता है जैसे जिस्म के किसी एक हिस्से पर कोई तकलीफ आ जाए, कोई दर्द हो तो सारा जिस्म उसे महसूस करता है। इसी तरह मुस्लिम माशरे में किसी एक मुसलमान को परेशानी हो तो सारा मुस्लिम माशरा उसे तकलीफ को महसूस करता है। इसी तरह फरमाया, मेरे गुलाम को तकलीफ कहीं को दूर मिले, मैं वहां गुंबद खतरा में उसे महसूस कर रहा हूँ, फिर मैं ये कैसे बर्दाश्त कर लूंगा। आधी उम्मत तो बख्शवा ली, आधी उम्मत में एक भी मेरा उम्मती जहन्नम में चला जाए, ये किस तरह मैं बर्दाश्त करूंगा। ये डील मुझे कबूल नहीं।
रब्बुल आलमीन ये मुआहिदा नहीं कबूल मुझे। अल्लाह ताला ने फरमाया फिर ठीक है, फिर तुझे शफाअत का मकाम अता करता हूँ, शफाअत का मकाम अता करता हूँ तुझे। या आदि उम्मत बख्श वाले या शफाअत का मकाम ले ले। तो अल्लाह ताला के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शफाअत का मकाम कबूल फरमा लिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शफाअत का मकाम अता किया रब्बुल आलमीन ने। और सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने शफाअत का मकाम हासिल किया, आपने फरमाया आम्मतुन, वो तो अमूमियत पर दलालत करती है, उसमें मेरी सारी उम्मत आ जाएगी। फिर कोई मेरा हद नहीं होगी कि आप इतने की बख्शिश करवाएंगे, आप इतनों की बख्शिश करवाएंगे। जिसने मेरे गुलामी का कलमा पढ़ा, जो शख्स मेरी उम्मत में दाखिल हो गया, अब वो हो नहीं सकता कि वो जहन्नुम में चला जाए। इसलिए मैंने शफाअत का मकाम, ये है हमारे आका की हमसे मोहब्बत, हमारा ख्याल, हमारी तकलीफ को महसूस करना, ये आम है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये जो सिफारिश शफाअत में फरमाऊंगा ना, ये नेकोकारों के लिए नहीं होगी, ये इबादत गुजारों के लिए नहीं होगी। ये जो शफाअत है ये सालिहीन के लिए नहीं होगी, ये मुत्तकीन के लिए नहीं होगी, ये शुहदा और सालिहीन के लिए नहीं होगी। ये जो शफाअत है मैं अपनी उम्मत के कबीरा गुनाह वालों के लिए होगी। बड़े बड़े गुनाह का वजन सर पे उठाया हुआ है जिन्होंने, सारी उम्मत गुनाहों में गुजार दी जिन लोगों ने। अरे फिर क्यों ना हम मिलाद मनाए उस आका का जिसने हमारे गुनाहों को भी ना देखा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुदा की बारगाह में अर्ज कर दी और फरमाया, वाज़ेह तौर फरमा दिया कि ये कबीरा गुनाह, बड़े बड़े गुनाह जिन्होंने किए हैं, बड़े बड़े जुल्म किए हैं, लेकिन मुझसे मोहब्बत थी, कुछ पहचान थी, कुछ ऐसा खास करो कि पहचान बन जाए हमारी। पहचान बनानी अपनी, हमें अपनी पहचान बनानी है, अपनी गुलामी का पटा ऐसा गले में डालना है कि हमारा मालिक हमें पहचान ले कि ये मेरा कुत्ता है। बस पहचान बनाओ अपनी। फिर किरदार जो है ना, खुदा अदल करे तो थर थर कंबन ऊंचियां शाना वाले। और खुदा जब अगर अदल करने पे आया तो हमारी नेकियां तो कुछ भी नहीं है, बख्शेगा तो हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुत और वसीले से खुदा माफ फरमाएगा। कुछ पहचान बनाओ, कुछ ऐसा खास करो, कुछ नया करो कि तुम्हारी पहचान बन जाए। क़यामत के दिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहचान ले, और उस पहचान के लिए हम मिलाद मनाते हैं कि ये भी गवाही देगा या रसूलल्लाह ये तेरा आशिक था, तेरा मिलाद मनाया करता था। ये भी गवाही देगा, ये भी गवाही देगा, ये भी गवाही देगा। हम रोडों पर निकलेंगे, लाखों आवाम हमें देखेगी, मीडिया में देखेगी, पूरी दुनिया में देखेगी। मुसलमान अपने नबी की इज्जत के लिए बाहर निकले हुए हैं, सारे गवाही देंगे। यानी ऐसा कुछ खास करो कि पहचान बना लो। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये जो मेरी सिफारिश, मेरी शफाअत होगी ना, ये कबीरा गुनाह वालों के लिए होगी। और एक हदीस पाक का मफहूम है कि अल्लाह वादहू ला शरीक हबीब, बल्कि हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, वहाँ हर इंसान को सहारे की ज़रूरत होगी, और सबसे बड़ा सहारा तो आप हैं। और आपको हम कहाँ तलाश करें, कहाँ तलाश करेंगे? आपके बगैर तो हमें चैन भी नहीं आएगा। दुनिया में हमें आपको ना देखें तो हम बेचैन हो जाते हैं। तो आखिरत में अगर आप पर हमारी नज़र न पड़े, आपकी झलक नज़र न आएगी, तो हम कैसे वहाँ ये अपने आप को संभाल पाएंगे? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कहाँ आपको तलाश करें? तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुझे अपनी उम्मत से प्यार इतना है, मोहब्बत इतनी है, मोहब्बत आका की अपने गुलामों से, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत हमसे इतनी है कि जब मीज़ान पर हमारे अमल तुल रहे होंगे, हमारा मालिक वहां ऊपर खड़ा होगा। कुत्ते खलो के काम कराना है, एनो माल की आंख दे रहे हैं। फिर क्यों ना सी मिलाद मनाइए,
वो साड़ा मालिक उत्ते खलोता है, तो फिर क्यों ना सी मिलाद मनाइए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अनस अगर तुझे मुझे तलाश करना है तो मिजान पर आ जाना, वहां मैं अपने उम्मतियों का जो अमाल नामे तुल रहे होंगे वहां ऊपर खड़ा होऊंगा, किसी में भी कोई कमी पेशी हुई तो मैं जिम्मेवार होऊंगा। कहे हो ना कह मौलवी वारी तकरीर कई हुन चयो साईं क़यामत जो ॾिहाड़ो ॾाढो ॾुखियो आ, वो ॾाढो ॾुखियो ॾिहाड़ो आहे, खुदा वाद उला शरीक कहार जलाल में होंदो, कंहिंखे ॻाल्हाइण जी जुरत भी कोन हूंदी, ऐं हुते हर इंसान खे पंहिंजी पई हूंदी। पोइ कंहिं सादड़े पुछियो, चई उते हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी होसन, उथा हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी होसन, तो मौलवी चयो हाँ उथा हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी होसन। आख्या जे ए जेड़े जवान उथा होसन ते जेड़ा थीसी काई ना, जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां होंगे तो परेशानी की जरूरत ही नहीं है, बस हमें कुछ खास करना है, अपनी पहचान बनानी। ये जुमला मेरा बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये याद करना, कुछ खास करो, अपनी पहचान बनाओ कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहचान लें, ये मेरा उम्मती, ये मेरा उम्मती, ये मेरा गुलाम है, ये मेरा गुलाम है। बस इतना आपने करना, अगला काम मेरे मालिक का है, आका मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। पर यही है कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आए अदब एहतराम से चूम लिया करो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान आए तो अदब से खड़े होकर उसे सुना करो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यौम विलादत आए तो खुशियां किया करो, मनाया करो खुशियां, अपना खर्च किया करो, मालो दौलत, अपना वक्त खर्च किया करो। यार हमारा कौन सा कीमती वक्त है? कीमती वक्त तो उन सहाबा का था जिन्हें जंगें भी करनी होती थी, जिहाद में भी जाना होता था। ये सारा कुछ करने के बाद भी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए टाइम निकालते थे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुझे मिजान पर तलाश कर लेना, वहां में हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप वहां आपको मैं ना पाऊं तो फिर कोई दूसरा मकाम, फिर कोई दूसरा मकाम, तो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फिर पुल सिरात पर देख लेना, वहां भी मेरी उम्मत परेशान होगी, वहां भी मेरे गुलाम परेशान खड़े होंगे। अनस मुझे वहां तलाश कर लेना, बस कुछ पहचान बनाओ कि पहचान ले कि मेरा गुलाम वहां खड़ा है। या रसूल अल्लाह अगर वहां भी ना आपको मैं पा सकूं तो फिर फरमाया मुझे हौज़े कौसर पर तलाश कर लेना, वहां मेरा फला गुलाम खड़ा होगा जिसने मेरे नाम पर जायदादें लुटा दी, जिसने मेरे नाम के लिए अपना वक्त कुर्बान कर दिया, अपनी जवानी कुर्बान कर दी, अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, अपना अहलो अयाल कुर्बान कर दिया, अपनी सारी दुनिया कुर्बान कर दी कि हमें अपने नबी से इतना प्यार है। तो ये है हमारे आका का प्यार अपनी उम्मत से कि हर मुश्किल वक्त में, हर आड़े वक्त में मेरे आका वहां सर पे मौजूद खड़े होंगे, तो फिर परेशानी किस चीज की है। एक और रिवायत है इसी तरह की, रिलेटेड इससे, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, उम्मतें परेशान होंगी, हर उम्मत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को छोड़कर पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएगी, फिर वो दूसरे नबी के पास भेजेंगे, दूसरे नबी के पास भेजेंगे, क्योंकि खुदा जलाल में होगा। किसी नबी को वो जुर्रत नहीं होगी कि खुदा के सामने बोल सके कि या रब्बुल आलमीन हिसाब किताब शुरू कर, या रब्बुल आलमीन इन्हें माफ फरमा, इन्हें बख्शिश फरमा, इनकी खुदा वहदहू ला शरीक इतने जलाल में होगा। किसी नबी की जुर्रत नहीं पड़ रही होगी कि खुदा की बारगाह में अर्ज रखे। हर उम्मत को हर नबी दूसरे नबी की तरफ लौटाएगा, हत्ता कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में उम्मत पहुंचेगी और मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे आना लहा, हम मैं ही तो हूं, इसलिए ठीक जगह पे पहुंचे हो, बिल्कुल दुरुस्त जगह पे आप पहुंचे हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने खुदा से अर्ज कीजिए कि खुदा हिसाबो किताब शुरू करे। यानी सूरज जब करीब आ गया, हर इंसान अपने गुनाहों के मुताबिक अपने अपने
पसीने में डूबा हुआ है। हर इंसान वहां परेशान है कि यार जो भी फैसला होना है, जन्नत का हो या जहन्नुम का हो, फैसला हो, पर यहाँ हिसाबो किताब तो शुरू हो, यहाँ मुसीबत से तो जान छूटे। इतनी तकलीफ में होंगे लोग। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह मुक़द्दस में पहुंचेंगे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब से अर्ज करें कि खुदा हिसाबो किताब शुरू कर दे। तो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे कि जो मिंबर जो बिछे होंगे, हर नबी अपने अपने मिंबर पर तशरीफ फरमा होगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिंबर खाली पड़ा होगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मिंबर पर न बैठेंगे और फिर सारे मुतवज्जे होंगे, ये मिंबर खाली है, इस मिंबर पर बैठने वाला कहाँ है। सब नजरें दौड़ाएंगे, इधर नजरें दौड़ाओ, इधर नजरें दौड़ाओ। नजरें दौड़ाते दौड़ाते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नजर ठहरेगी। खुदा वादउल शरीक पूछेगा, ए हबीब अपने मिंबर पर क्यों नहीं तशरीफ रखते हो। या रब्बुल आलमीन, मैं इसलिए नहीं कि मुझे आप जन्नत का परवाना अता करके जन्नत न भेज दे, मेरी उम्मत बाद में परेशान न खड़ी हो। सरापा सवाल बनकर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुदा की बारगाह अक़दस में खड़े होंगे। खुदा वादउल शरीक पूछेगा, हबीब क्यों ऐसे खड़े हो। या रब्बुल आलमीन, मैं अपनी बोली में आज अभी बयान कर रहा हूँ। या रब्बुल आलमीन, तू जान तेरी क़यामत जाने, जल्दी हिसाब कर मेरी उम्मत। तेरी क़यामत तेरा मैदान तू जान, बस अज्जिल हिसाब हो, मेरी उम्मत का हिसाब जल्दी कर। बस सवाल उठता है साईं अब्दुल खालिक कि खुदा के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुदा की बारगाह में जो इतनी जुर्रत की, तो ये क्यों नहीं फरमा दिया, या रब्बुल आलमीन इन्हें बख्श दे, इन्हें जन्नत अता कर दे। हिसाब किताब की जल्दी क्यों कहा। हिसाब जल्दी करें, जल्दी हिसाब करें। तवज्जो करना, कितना प्यार है हमारे आका का हमसे, कोई मिसाल ही नहीं दुनिया में यार मिलती है ऐसी कि हमारे आका हमारे मालिक हमसे इतना प्यार करते हैं, फिर हम क्यों ना मिलाद बनाए यार। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, या अर्ज की, या रब्बुल आलमीन इनका हिसाब जल्दी करें ताकि पता चले कि जिनसे तेरा वादा है। लोगों नेकियां करो, सवाब करो, इबादतें करो, मेरी पैरवी करो, मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत करो। रब्बुल आलमीन हम ये सारा कुछ करेंगे, हमें क्या मिलेगा। रब फरमाता है, अगर तुम इताअत और ताबेदारी करते हो तुम्हें मैं जन्नत अता करूंगा। ऐ रब्बुल आलमीन, या रब्बुल आलमीन, अब जिनसे तेरा जन्नत का वादा है हिसाब कर ताकि पता चले जिनका तेरा जन्नत से वादा है उन्हें तो तू जन्नत भेज, फिर बचता क्या है उनकी मैं सिफारिश फरमाऊं। सारों की सिफारिश नहीं, पहले हिसाब कर, पहले हिसाब कर। ये जो तेरे हैं उन्हें तू जन्नत भेज ले, जो मेरे हैं यहाँ खड़े रहे। क्या आयत पढ़ी थी, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। दूसरे अंबिया अर्ज करने रब्बुल आलमीन, तू इन्हें अजाब दे, तू इन्हें गिरफ्तार करे तो तू बादशाह है, तू मालिक है, ये तेरे बंदे हैं, तू चाहे तो कर सकता है। अगर जिन्होंने मेरी ताबेदारी की, मेरी पैरवी की, वो तो ठीक है, मेरे हो गए। जिन्होंने मेरी पैरवी नहीं की मैं उनका मालिक नहीं हूँ। साईं ने आपको बताया कि जो मेरी पैरवी करेंगे उनका नबी क्या कहेगा कि मैं इनका मालिक हूं जो मेरी गुलामी कर गए। जिन्होंने मेरी नाफरमानी की, इबादत न की, मैं उनका मालिक नहीं। यहाँ मामला उल्टे है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं, जिन्होंने तेरी ताबेदारी की, जिन्होंने नेकियां की, जिन्होंने सवाब किया, वो तेरे हैं, वो मेरे नहीं, वो तेरे। उनको तू जन्नत अता कर। जो गुनाहगार बचते हैं वो मेरे हैं, वो मेरे हैं। अब उनके लिए मैं सिफारिश बनाऊंगा, उनके लिए मैं शफाअत दूंगा, अल्लाह ताला की बारगाह मुक़द्दस में शफाअत करूंगा उनके लिए। रब्बुल आलमीन जो मेरे ये जो बचते हैं ना, उनके लिए फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदा रेज़ हो जाए।
मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदा रेज़ हो जाएंगे। खुदा वहदहू शरीक फरमाए गए हबीब सजदे से सर उठा, आप फरमाएं आपकी सुनी जाएगी, आप मांगे आपको अता किया जाएगा, आप जिसकी सिफारिश करें उसके बारे में आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। आप सजदे से सर तो उठाएं। जैसे किसी लाडले को मनाया नहीं जाता, छोटा सा बच्चा होता है और यार मांग जड़ी कुछ मंगदा तो मांग सही तो आ तो सही, ऐसा ही होता। और मेरा बच्चा इधर आ तो सही तो मांग, तू 100 मांग 200 मांग, जो प्यारा होना उसे ऐसे ही नाज होते हैं उससे। खुदा का प्यारा है मेरा हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इतना प्यारा कि फरमाया अगर तुझे पैदा ना करता तो मैं सारी खुदाई पैदा ना करता, सारी खेड़ी तेरे लिए रचाई है। आज तेरी अजमत दिखाने के लिए तो मैंने ये मकाम सजाया है, ये मैदान जो सजाया है ना ये तेरी शान दिखाने के लिए। आज भी तेरी शान जाहिर ना हो तो फिर मेरे ये खेड़ रचाने का फायदा ही क्या है। अल्लाह ताला फरमाएंगे हबीब सर उठा, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सर उठाएंगे, अर्ज करेंगे या रब्बल आलमीन कुछ मेरे गुलाम जो हैं उन्होंने ऐसी कुछ खास किया था, कुछ ऐसी पहचान बना ली जिनको मैंने जहन्नम में जाते हुए पहचान लिया था, ये मेरे गुलाम हैं जिनके लिए तूने फैसला फरमाया, हिसाब और किताब शुरू किया, हिसाब और किताब शुरू करके अपनों को तूने जन्नत भेज दिया और जो गुनाहगार थे उनके लिए जहन्नम भेज दिए, भेजने का रास्ता तैयार कर दिया। रब्बुल आलमीन उनकी ऐसी खास पहचान थी कि मैंने पहचान लिया वो मेरे गुलाम थे। या रब्बुल आलमीन उनकी जहन्नम से आजादी चाहता हूँ, उनकी बख्शिश चाहता हूँ। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब्बुल आलमीन फरमाएंगे जा जिसके दिल में दाने के बराबर भी ईमान होगा बाजू से पकड़ कर जन्नत में ले जाओ उसे। अब हमारे ज़हन में फिर सवाल खड़ा हो जाएगा कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब को ऐसे क्यों फरमाया कि इन तलिक आप जाएं और अपने गुलाम को हाथ से पकड़कर जन्नत में ले जाए, ऐसा क्यों नहीं रब्बुल आलमीन ने फरमाया हबीब आप अपने मिंबर पर तशरीफ रखें, फरिश्तों को मैं हुक्म देता हूं इन्हें जहन्नम से निकाल कर जन्नत ले जाए। हमारे दुनियादारी का क्या उसूल है? ऐसा ही उसूल है ना दुनियादारी का कि हम किसी की सिफारिश करने जाएं, कोई गरीब हो उसका काम ना होता हो और हमारा ऑफिसर कोई दोस्त हो तो फिर हम जाएं तो फिर वो अपनी हमारी कुर्सी अपने साथ रखता है, यहाँ बिठाता है, फिर कहता है आप मेरे दोस्त हो आप यहीं बैठे, आप बैठे जो भी काम करना है मेरा पटे वाला करके आएगा, आपने इधर बैठना है, सारा काम इधर टेबल पर आपको हुआ मिलेगा। ऐसे होता है ना सर? यहाँ तो मामला ही उल्टा है। खुदा फरमाता है हबीब आप जाएं जहन्नम से अपने गुलाम को पकड़कर जन्नत में ले जाएं। क्यों? जब गुलाम जन्नत में जाएगा उसे राहत और सुकून मिलेगा। मुस्तफा भाई थोड़ी तवज्जो करना, जब गुलाम जन्नत में जाएगा उसे राहत और सुकून मिलेगा, कुछ खुशी मिलेगी, फिर वो सोचेगा कि यहाँ मैं तो जन्नत जहन्नम में था, मुझे जन्नत में लाने वाला कौन है? फिर वो सोचेगा शायद मेरी सजा पूरी होगी तब मैं जन्नत में आ गया, शायद खुदा ने रहम फरमा दिया तब मैं जन्नत में आ गया। उसे 100 शुबे और विश्वास पैदा होंगे। मेरे अल्लाह ने फरमाया हबीब खुद जाके पकड़ के ले आ ताकि उसे इश्क़ों को शुबहात ही पैदा ना हो, उसे पता हो कि मेरा मालिक मुझे लेके आया। तो दोस्तों फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे, दूसरी दफा फिर सजदे, अल्लाह ताला फरमाए गए हबीब सजदे से सर उठा, आप जो कहेंगे आपकी मानी जाएगी, आप जो मांगेंगे आपको अता किया जाएगा, आप जिसकी शफात फरमाएंगे उसकी शफात के हक में तेरी शफात कबूल की जाएगी। या रब्बल आलमीन आपने फरमाया था जा जहन्नम में जिसके दिल में दाने के बराबर ईमान है उसे ले आ। मैंने वहां कुछ अपने गुलाम ऐसे भी देखे थे जिनके दिल में दाने से कम ईमान था,
उनको भी नहीं भूले वहां, उनको भी पहचान लिया कि ये मेरा गुलाम है, पर हुक्म है, जो कानून है कि दाने के बराबर जो ईमान है उनको लेके आ, मैं उनको लेके आ गया। अब वो मेरे गुलाम मौजूद हैं जिनके दिल में दाने से कम ईमान था, वो वहीं रह गए। या रब्बल आलमीन उनकी मगफिरत चाहता हूँ, उनकी बख्शिश चाहता हूँ। अब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेरे अल्लाह फरमाएगा, जा उन्हें भी बाजू से पकड़कर जन्नत में ले जा। उन्हें जन्नत में छोड़ा। अब तीसरी बार फिर सजदे में। ये है हमारे आका का हमसे प्यार। अब हम किसी से कुछ मांगने जाएं, एक दफा मांगेंगे, दो दफा मांगेंगे, तीसरी दफा कहेंगे नहीं भाई नहीं, अब नहीं, जुर्रत ही नहीं बढ़ती, अब क्यों मांगे। वो कहते हैं ना कि 5 दफा मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस मेराज पर, तो 5 नमाजें रह गए। कई फिर कहते एक बारी होर चले जाते तो बेड़ा ही पार हो जाता। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफा फिर रब की बारगाह में सजदा रेज हो गए। या रब्बल आलमीन, मेरे वहां कुछ गुलाम थे जिनको मैंने पहचान लिया, उसके दिल में राई के दाने से भी कम ईमान था। पहली दफा हुक्म हुआ दाने के बराबर, दूसरी दफा हुक्म हुआ राई के दाने के बराबर, तीसरी दफा अल्लाह ने फरमाया अच्छा जा, जिसके दिल में राई से के दाने से कम ईमान है उसे भी जन्नत में ले जा। अब एक और रिवायत है, उसमें चौथी बार का भी जिक्र है कि हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर सजदे में, अल्लाह वाला शरीक फरमाएगा फिर वही सवाल कि आप जो कहें आपकी मानी जाएगी, आप जो मांगे आपको अता किया जाएगा, जिसकी शफाअत फरमाएंगे उसकी शफाअत कबूल की जाएगी। अल्लाह ताला की बारगाह अक़दस में मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज करेंगे, या रब्बल आलमीन, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा था, बस इतना सा अमल है उनके दिल में, वो मेरे गुलाम थे, मैंने पहचान लिया, वो मेरे गुलाम वहां रह गए। अभी वो गुलाम जिन्होंने सिर्फ एक बार मेरी गुलामी को कबूल किया था, उनको भी ना भूले मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फिर हम क्यों भूले, क्यों मिलाद को भूले, क्यों 12 रबीउल अव्वल को हम भूल जाएं, क्यों दलाइल मांगे हम। फिर हमारा हक बनता है कि बगैर दलील के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की खुशियां मनाएं। तो अल्लाह ताला फरमाएगा जा जहन्नम में उनको भी बाजू से पकड़कर जन्नत में ले जा। हत्ता के फरिश्ते को ये कहना पड़ेगा कि रब के गज़ब के लिए हबीब तूने एक बंदा भी ना जहन्नम में छोड़ा। ये है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत। मेरे ख्याल में आप थक गए क्योंकि टाइम काफी सारा हो गया होगा। एक रिवायत मैंने और बयान करनी है, इससे रिलेटेड एक आपके फायदे की है, आपके जहन को फ्रेश करेगी, आपके दिमाग को ताजा करेगी। तवज्जो करना यार, अगर किसी इंसान को शादी हो और उम्र गुजर जाए, औलाद ना हो, कितना दुख होता है। उससे भी कोई ज्यादा दुखी बंदा होगा, उम्र गुजर जाए, औलाद ना हो, उसका दिल करता होगा ना मेरा भी कोई बच्चा होता, मैं भी उससे प्यार और मोहब्बत करता, मैं भी उसके दखरे बर्दाश्त करता। या फिर जिसके बेटियां ही बेटियां हों और बेटा ना हो, फिर उसके दिल में मोहब्बत नहीं होती, काश मेरा भी कोई वारिस होता, मेरा भी कोई बेटा होता, आज मेरे दुश्मन के मुकाबले में मेरे साथ खड़ा होता, मेरा भी कोई बेटा होता। फिर अगर वो हो जाए बेटा, और बेटा होने के बाद खुदा उसे बुला ले अपनी बारगाह में, खुदा उसे मौत दे दे बचपन में, और फिर वो क्या, वो चाहेगा कि मेरी सारी जिंदगी की कमाई कोई ले ले, इसे वापस ले आए कोई। ऐसा होगा या नहीं? यकीनन ऐसा ही उसका दिल चाहता होगा कि अगर उम्र के आखिरी किनारे में खुदा वला शरीक वारिस अता फरमाए, बेटा अता फरमाए, फिर उसे खुदा मौत दे दे, फिर उसके दिल की ये आवाज होगी कि मेरी सारी जिंदगी लुटी जाए, मेरी जिंदगी की कमाई चली जाए, खुदा इसे जिंदगी अता कर देगा, खुदा मुझे मौत दे देता, इसे जिंदगी अता कर देता। ऐसा होता है ना? अगर ऐसा करे सब कहेंगे इसने सही
सही फैसला किया, दुरुस्त फैसला फरमाया, ये फैसला ठीक था। अगर उस लम्हे भी किसी और के लिए वो कहे कि मेरी सारी दौलत चली जाए, उसका वो काम हो जाए, तो सब कहेंगे इसे अपने बेटे से भी बढ़कर उससे ज्यादा प्यार था। ऐसा है ना कि यार इसे अपने बेटे से भी बढ़कर, उम्र के आखिरी किनारे में खुदा ने बेटा अता किया और बचपन में खुदा ने ले लिया। बात यही खत्म करूंगा इंशाल्लाह। आप अपनी तैयारी कर लें, ज़हनी तौर पर आप तैयार हो जाएं, इंशाल्लाह बात खत्म। उम्र के आखिरी किनारे में बेटा मिले और फिर वो बेटा खुदा ले ले, और मुझे ये चांस मिले कि अगर मैं कुछ करूं तो ये मेरे बेटे की जिंदगी वापस आ सकती है, फिर भी वो चांस किसी और को मैं दे दूं, तो मतलब है कि इसे सबसे ज्यादा वो प्यारा है। अब यही बात मैं करने वाला हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद हुई, 4 बेटियां मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। कितनी? 4 बेटियां मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, 3 बेटे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, और तीनों ही बचपन में फौत हो गए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 3 बेटे और तीनों ही बचपन में फौत हो गए। जब आखिरी बेटा फौत हुआ तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़े दुख की बात है, खुदा ने हमें आपको बेटा अता किया और खुदा ने अपने पास बुला लिया। काश ये जिंदा होता, हम इनके नाज नखरे बर्दाश्त करते, हम अपनी आंखों के सामने इन्हें जवान होता देखते। सहाबा की ये ख्वाहिश होती थी, सहाबा की ये जज्बा था कि काश ऐसा होता, लेकिन खुदा को जो चाहा, खुदा ने जो चाहा वो मंजूर फरमा लिया। अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खुद ही फरमाते हैं कि अल्लाह हर नबी को एक ऐसी दुआ अता करता है कि अगर वो खुदा की बारगाह में हाथ उठाए तो खुदा रद्द नहीं फरमाता। अल्लाह वादा उला शरीक अपने नबी को एक खास दुआ अता फरमाता है, अगर वो उस दुआ को के लिए अपने हाथ को उठाए खुदा कबूल फरमा लेता है। आपने खुद ही हमें बताया है, आज आप वो हाथ उठाएं, खुदा अपने आपके बेटे को वापस जिंदगी अता करे। और इससे बड़ा और क्या मौका हो सकता था कि ऑप्शन मौजूद है और जरूरत भी है, टाइम भी है। फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, ये आखिरी पैगाम है, घर जाके ये बताना कि कितना हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आप हमसे प्यार है। कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आयशा ये जो दुआ है ना, ये क़यामत के दिन मैंने अपनी उम्मत के लिए संभाल के रखी है। आज मैं अपने बेटे के लिए ये दुआ नहीं करूंगा, आज मेरा बेटा खुदा ले ले मुझे, यानी ये इशारा किया गया कि अपने बेटे से बढ़कर अपनी उम्मत से प्यार। तो फिर क्यों ना हम यार मिलाद मनाएं उस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्यों ना उस नबी से मोहब्बत करें यार साहब।